सिर्फ एक वीडियो करियर बना सकता है और वही एक वीडियो करियर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। पहले जब मैंने बोला था कि समय रैना पर वीडियो बनानी है तो मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसे सिचुएशन पे वीडियो बनाना पड़ेगा। समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया। समय यही करते आए हैं। वो समय रैना बहुत पसंद है। मम्मी कैसी है? आ गया मजा। मम्मी कैसी? जो हो रहा है वो बहुत ही सैड है। तो समय रैना ने जस्ट अपनी सारी इंडियाज गॉट लेटेंट शो की वीडियोस या तो डिलीट कर दिए या प्राइवेट कर दिए। हर वीडियो पर 20-30 मिलियन व्यूज थे। ये इंडियाज गॉट लेटेंट एक रोस्टिंग शो एंड इंडियाज गॉट टैलेंट का वियर्ड कॉम्बिनेशन था जिसमें लोग अपने छुपे हुए टैलेंट को लेके आते थे। स्वप्न सलोना अति अलौकिक चंद्र सो वदन तुम्हारा प्रिय। बट इसका यूएसपी तो रोस्टिंग और डार्क कॉमेडी थी एंड इस पे बहुत फेमस लोग आ रहे थे। बट अभी जैसे तुम लोगों को पता होगा कि अभी आशीष चंचलानी, अपूर्वा, रणवीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स आए थे। इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि इंडिया में जोक करना भी एक काफी बड़ी गलती है। वेलकम टू आर एम ड्रामा गाइस। तो समय रैना अभी यूट्यूब इंडिया का बिगेस्ट कॉमिक चल रहा होगा एंड सारे लोग जलते इतना है कि या फिर मतलब समथिंग, क्योंकि समय की बोली हुई चीज को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ बट जोक एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच की इतनी बजा रखी है ना। ये सुप्रीम कोर्ट हुआ या न्यूज़ वाले अंकल लोग हो गए, इन लोगों का समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अर्नब इज अ वियर्ड केस। I just believe in being relaxed overall. आई बिलीव ही प्लेज अ कैरेक्टर एंड इनका क्या ही बोलूं, बहती गंगा में हाथ। लोग जो बोल रहे हैं वही बोल ले रहे हैं। इस समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया है। हालांकि समय को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो घटना हुई है, जो पूरा विवाद हो रहा है, इससे समय को नुकसान नहीं होगा। समय यही करते आए हैं। लेकिन एक सेकंड। मीनवाइल वो समय रैना बहुत पसंद है। हाँ वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है। कैसी? डार्क कॉमेडी। पर हाँ मैं देखता हूँ। और वो एक वो महीप सर है। अरे सर मम्मी कैसी है? और उन्होंने तो वो वाले एपिसोड में लूट ही लिया सब कुछ। मम्मी कैसी है? हाँ नहीं अपनी ये इसके साथ आई थी ना। बंद करो, लिखो 98। हाँ अरे यार तुम मजाक करते रहते, वो वाला भी था। बट जो भी हुआ है, समय रहने का शो इन लोगों ने कैंसिल करवा दिया है। कब तक? एंड मेरा क्वेश्चन, कब तक कैंसिल कर दिया ऐसे नहीं है। इंडिया कब तक मतलब इसी टाइप की सोच में बैकवर्ड रहेगा, मेरा इस चीज पर क्वेश्चन है। माताएं बहनें सब देख रही हैं, इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। उठा दे रिमोट से। बहुत, ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। उन पर एफआईआर हुआ है, कानून अपना काम करेगा। क्योंकि एक बहुत वियर्ड मेरे को पॉइंट लगा था, क्योंकि अंकल आंटियों को लगता है कि मतलब ऑडियंस में लड़कियां थी तो इसका मतलब है कि ये जो डार्क कॉमेडी चल रहा था वो गलत था, या फिर उनको मतलब झूठ बोल करके वहां पे लेके आए थे। जो फनी चीज है, समय रहना पहली बात तो टिकट सेल करता है, तो जो लोग आए थे उनको पहले से पता था क्योंकि शायद 500-800 से कम की टिकट तो होगी भी नहीं। एंड मैं लोएस्ट पक की बात कर रहा हूँ, तो लोग लिटरल इतना अगर पे करके जा रहे हैं, उनको पहले से समय रहना पसंद होगा। एंड मैं एज अ फैन वाला पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, उनको पसंद होगा ही, ऐसी कौन फ्री में पैसे दे रहा होता है। तो जैसा मैं न्यूज़ या फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट के भी अनाउंसमेंट टाइप को पढ़ रहा हूँ, तो उनके अकॉर्डिंग वो एक जांच बैठाना चाह रहे हैं कि मतलब वहाँ पे जो मतलब लड़कियां आई थी उन लोगों को क्या इस चीज से प्रॉब्लम थी। तो अंकल आंटियों को लिटरल लगता है कि लड़की कति शरीफ है, उनकी ना गाली देती है एंड ना ही ऐसा कुछ उल्टा सुनती है। अंकल जी, आपकी लड़की दिल्ली पढ़ रही है, वो दारू भी पीती होगी, गाली भी बकती होगी एंड उसके 4 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, वो उसकी इज्जत नहीं करते थे। ऐसे ही वो मेरे एक्स वर डॉग्स नहीं बोलती होगी। ये क्या इससे भी गंदा सीन रहा होगा। बट हाँ, एक काउंटर पॉइंट है मेरा इस पूरे सीन पर, एंड सिर्फ एक ही है ये पूरे समय रहना वाले सीन के लिए, कि वही बात है मतलब अगर इन्फ्लुएंसर हो, तुम अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो इन्फ्लुएंस दोनों साइड हो सकता है। पॉजिटिव भी जिससे खुद का एंड समाज का फायदा हो, खुद का भी एंड दूसरों का भी फायदा हो, एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जिससे लिटरली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े या हिस्ट्री भी चेंज कर दे। एंड ये मेरा एंड मेरे ऐसे अक्लमंद लोगों का ओपिनियन है इस टॉपिक पर कि मेन समय से किसी को उतना फर्क नहीं पड़ा था। जलन थी कि मतलब हाँ 20-30 मिलियन लोगों को इतने
मजे में ले आ रहा है, बट थोड़ी जिम्मेदारी तो मतलब होती है। इसीलिए मैं खुद भी मतलब गाली नहीं बकता हूँ, इन रियल लाइफ भी कम से कम, एंड वीडियोस में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही। बट लोगों को मेन झटका बियर बाइसेप्स की चीज पे लगा होगा। रणवीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट बहुत से लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल एंड इंटेलिजेंस बेस्ड चीज होती है। अब बंदा अचानक से क्रूड ह्यूमर पर आ जाएगा Would you rather watch your तो झटका तो लगेगा ही तो बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। उन लोगों को, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया मिनिस्टर हो गए एंड काफी यही सेम अंकल जो अभी चिड़ है उन लोगों को अपने पॉडकास्ट पर ला रखा है। एंड ये एक दो दिन का नहीं, बहुत लोगों का सालों का गुस्सा भी होगा इस पर, एंड ये एक साथ फटा है। और मेरे को ये भी लगता है कि स्पेशली टीवी वालों का भी मतलब नहीं चल ही रहा होगा अंदर खाने की, जैसे उन लोगों को करोड़ों कमाने के लिए करोड़ों रुपए उड़ाने पड़ते हैं। एंड यहाँ पर यूट्यूब पर सिर्फ एक 10-20 हज़ार के फ़ोन को यूज़ करके भी लोग करोड़ों कमा रहे हैं। वेलकम टू द इंटरनेट। गवर्नमेंट यूट्यूब को रेगुलेट तो मतलब क्या ही करेगी, क्योंकि स्टिल यूट्यूब खुद को रेगुलेट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए लॉज बहुत बहुत मुश्किल पड़ेंगे। मेन पता चला लोगों को तुम भले ही इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हो जिनके खुद के पूरे प्रोडक्शंस हैं, बट बाकी लोगों को मेरे को नहीं लगता है कि कंट्रोल करने के लिए तुम कुछ कर भी पाओगे। बाकी तुम ही बताओ कमेंट करके, मजा आ रहा है या नहीं, मजा आ रहा है या मैं ही थक रहा हूँ? एंड मम्मी कैसी है? मम्मी कैसी है? नहीं, अरे यार सब्सक्राइब। आ गया मजा।